नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज काव्य खंड के चतुर्थ पद का या चतुर्थ भाग का अध्ययन करेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंसरा कैसे कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध असंकु। काल कवलु हुई ऐछन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनि रसिरो की दुसहु दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर यशोभा, गाड़ी देत न पावनु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पैरिपु, कायर कथई प्रताप। प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड से उद्धृत है। यहाँ उस समय का उल्लेख हुआ है जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा कि इन क्रियाओं को कोई भी ना देख सका। और फिर उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। उससे इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठीं और सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम वहाँ आए और इस तरह से जो है परशुराम और लक्ष्मण का फिर वहाँ पर संवाद होता है। परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। कौशिक माने विश्वामित्र जी, सुनहु माने सुनिए, मंद माने कुबुद्धि वाला, एहु माने यह बालक माने बालक है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक कुबुद्धि वाला है। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। हे विश्वामित्र जी, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनहु सुनिए, मंद एहु बालक, यह बालक
कुबुद्धि वाला है। कुटिल दुष्ट कालवश मृत्यु के वश में हो करके निज माने अपने कुल माने वंश का घालक माने विनाश करने वाला है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल माने दुष्ट, काल वश माने मृत्यु के अधीन हो करके निज कुल घालक अपने वंश का विनाश कराने वाला है। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश सूर्य वंश में है, राकेश कलंको चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट बिल्कुल निरंकुश उदंड अबुध मूर्ख असंकु निडर है। यह बालक बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई हैं क्षण माही, काल कवल माने मृत्यु का भोजन, हुई है माने हो जाएगा, क्षण माने क्षण मात्र में ही, यह अभी क्षण मात्र में ही मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, कहूँ पुकारी, मैं पुकार करके इस सभा में इसलिए मैं खुलेआम बोल रहा हूँ मोहि नाही खोरी, खोरी माने दोष, पाद में कोई मुझे दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहु उबारा, तुम जो चहु उबारा, हे विश्वामित्र जी यदि तुम इसके प्राण को उबारा माने बचाना चाहते हो तो तुम हटकहु, तो तुम इसे मना करो कि इस तरह के व्यवहार या मेरे सामने ना करे। कहीं प्रताप तुम इससे मेरे प्रताप के विषय में बल रोष हमारा, तुम इससे मेरे प्रताप बल रोष के विषय में कहो। जब इतना परशुराम जी कहते हैं तो लखन कहो मुन सूझस तुम्हारा, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लखन कहो मुनि सूझस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके सुंदर यश का वर्णन तो तुम ही अक्षत को वर्णन पारा, आपके सिवा और कौन उसका वर्णन कर सकता है। कहे लखन मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये मुनिवर, आपके सुजस माने सुंदर यश का वर्णन तुम ही अक्षत, आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, आपने अपने मुंह से अपने कार्यों का वर्णन बार अनेक, अनेक बार, भांति बहुवर्णी, अनेक प्रकार से किया है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो आप फिर से कहिए। चिन जनि रस रिस रोके दुसह दुख सहूँ, आप अपने क्रोध को रोक करके अपार कष्ट को मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अशुभा, हे मुनिवर वीर व्रती, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धीर धैर्यवान हैं, अशोभागारी, आपको गाली देते हुए इस तरह से यह शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आप, क्योंकि जो सूर व्यक्ति होते हैं वे समर में युद्ध में करनी करें युद्ध करते हैं, कहीं न जना वहीं बात, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, रिपु माने शत्रु को, रन माने युद्ध में, विद्यमान माने प्रस्तुत हुआ पा करके, कायर कथई प्रताप, जो कायर व्यक्ति होते हैं वही व्यर्थ में अपनी प्रशंसा का वर्णन करते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है, काल के वश में होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है क्षण आही, यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा।
कहो पुकारी, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मोहि नाही, बाद में मेरा दोष नहीं होगा। यदि यह अभी मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना, तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा। हे विश्वामित्र जी, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो कई प्रताप बलु रोसु हमारा, तो इससे हमारा प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताकर समझा दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। कि हे मुनिवर, आपके इसका वर्णन आपके रहते हुए कौन कर सकता है। तुम अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई तरीके से किया है। यदि संतोष नहीं है तो इतने कहने पर भी संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा कह लीजिए। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ। यदि आपको इतने पर भी संतोष नहीं हुआ है तो आप दोबारा कह डालिए। जन रिस रोकी दुसह दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सहिए। वीरवती व्रती तुम धीर अचोबा, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शांत स्वभाव के हैं। गाली देत न पावहु शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप। शूरवीर युद्ध भूमि में अपनी शूरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को जताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। युद्ध भूमि में सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप के डींग हाँका करते हैं। बेटा जी, यदि हम भाव दृष्टि की सौंदर्य की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ परशुराम जी ने लक्ष्मण को भय दिखाना चाहा, किंतु लक्ष्मण जी उस भय को नकारते हुए यह कहा कि वीर योद्धा वीरता की प्रशंसा करने की अपेक्षा कृत युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। कौशिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर परशुराम जी ने विश्वामित्र के उसके लिए किया है। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। संवादात्मक शैली से काव्य में सजीवता आ गई है। अपने मिठू मियाँ बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना इत्यादि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। वीर एवं रौद्र रस का समन्वय देखने को मिलता है। प्रवाहमयी एवं संगीतमय अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। पूरे पद में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।